सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले मैं पहले आप लोग को क्लियर करा देता हूं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे बिगनर्स हैं जिनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता है, ठीक है। और जिनको आता है वो लोग क्या है कि प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग लेवल फाइंड नहीं कर पाते, ठीक है। और जिनको स्ट्रॉन्ग लेवल फाइंड करना भी आता है बट डिसाइड नहीं कर पाते वो कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे मतलब रिवर्सल जाएगा, कहाँ से वो कंटिन्यूस ट्रेंड रहेगा, सब कुछ डाउट मैं इसी वीडियो पे क्लियर करने वाला हूँ कि आपको कहाँ से ब्रेकआउट मिलने वाला है, कहाँ से रिवर्सल आपको मतलब देखने को मिलेगा, और किस टाइप का आपका मतलब कितना टाइप का आपका एसएनआर लेवल होता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसएनआर क्या होता है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही आप लोग को मतलब लर्निंग वाला कंटेंट देने के लिए, जिससे आप लोग खुद सेल्फ डिपेंडेंट होकर ट्रेड कर पाओ। देखो, सपोर्ट एक ऐसा चीज़ है, देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वन टाइप ऑफ आपका एक लेवलिंग होता है, ठीक है। उस लेवल से वो बाउंस बैक करेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप एक मतलब अगर एक चीज़ को कोई एक बॉल को नीचे ड्रॉप करते हो, वो क्या करता है मतलब फ्लोर पे टच करके वो क्या करता है फ्लोर से वो बाउंस बैक करके ऊपर आता है, ठीक है। अगर फ्लोर आपका वीक होगा वो मतलब फ्लोर को तोड़ के नीचे चला जाएगा। अगर आपका फ्लोर मतलब वीक होगा एंड आप जो बॉल ड्रॉप कर रहे हो अगर वो आयरन का सॉलिड आयरन का होगा या फिर ऐसे कुछ होगा, वो उसको होल्ड करके नीचे चला जाएगा। सिंपली उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। अगर एक बॉल जो है आपका एक मतलब वीक बॉल है, जो आपका बाउंसिंग वाला बॉल है, ठीक है, और आपका फ्लोर जो है मतलब स्ट्रॉन्ग फ्लोर है, ठीक है, तो आप अगर उसको ड्रॉप करते हो वो क्या करता है मतलब ग्राउंड पे ड्रॉप होने के बाद फिर वो बाउंस होकर ऊपर उठता है, ठीक है। तो जिस ग्राउंड से वो बाउंस होकर ऊपर उठता है उसको कहते हैं हम लोग सपोर्ट, ठीक है। वैसे अगर आप एक बॉल को ऊपर थ्रो कर रहे हो और आपके ऊपर में रोप है, ठीक है, रोप में अगर वो मतलब स्ट्राइक होकर नीचे आता है, उसके लिए रोप आपका एक वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वर्क करता है, ठीक है। अगर आपका रोप वीक रहेगा या फिर आपका आप जो थ्रो कर रहे हो अगर बॉल हैवी रहेगा, वो क्या करेगा आपको रोप को होल्ड करके ऊपर चला जाएगा, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। अगर वहाँ से रिवर्सल लेके नीचे आता है देन उस लेवल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। तो देखो, रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट जो भी हो, ठीक है, एसएनआर जो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है, एसएनआर जो होता है टू टाइप्स का होता है, एक आपका वीक है और एक है आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं एसएसएनआर, ठीक है, एसएसएनआर, ठीक है। एसएसएनआर जो है 3 टाइप्स का है, उसको भी मैं बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मुझे जितना नॉलेज है वो चीज़, मैं कोई थ्योरी नहीं पढ़ा हूँ यहाँ पे, मैं जो सीखा हूँ वही चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखो, और भी ज़्यादा हो सकता है आपके कहीं पे और टेक्निकली अगर आप ज़्यादा जानते होंगे, मुझे जितना नॉलेज है वो चीज़ मैं आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पे कहीं पे थ्योरी पढ़ के आपको नहीं बता रहा हूँ, जो मैंने सीखा है वही चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। बट ये जज मत करना कि भाई मैंने यहाँ पे पढ़ा था 4 टाइप का है, 5 टाइप का है, 2 टाइप का है, उतना मैं नहीं देखा हूँ, ठीक है। तो जो मुझे नॉलेज है वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, सिंपली आपको क्या करना है, ये जो ड्रॉ टूल है, ड्रॉ टूल में जाना है, आपको देखना है कहाँ कहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ है। हम लोग अभी स्ट्रॉन्ग लेवल का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल का हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो देखेंगे यहाँ पे, आप अगर देखते हो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ पे। देखो, आप मोबाइल पे भी ये कर सकते हो, ये ड्रॉ टूल में जाके आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आप 3 4 5 ले लो, जहाँ जहाँ से रिवर्सल हुआ है उस पॉइंट का आप ड्रॉ कर दो, ठीक है। यहाँ से देखो रिवर्सल हुआ है, फिर इस पॉइंट पे एक रिवर्सल है, फिर देखो ये सपोर्ट से ये रिवर्सल हुआ है, ठीक है, फिर और नीचे देखेंगे यहाँ से रिवर्सल हुआ है। अभी स्ट्रॉन्ग लेवल वगैरह कुछ फाइंड मत करो, अभी हमें जज करना कि कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो बस वही है, अभी देख लो, फिर यहाँ से हुआ है, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखो, ऊपर से जहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आया है वो आपका हो गया रेजिस्टेंस लेवल। जो बॉटम से जहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया हुआ है, ये यहाँ से देखो रिजेक्शन लेके ऊपर गया, ये आपका हो गया सपोर्ट, ठीक है। यहाँ से रिवर्स हुआ है, फिर ये हो गया सपोर्ट, ठीक है। तो देखो, अभी आपको फाइंड करना है स्ट्रॉन्ग मतलब लेवल क्या है, ठीक है। देखो, स्ट्रॉन्ग एसएनआर जो लेवल है, एसएसएनआर जो लेवल है 3 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका बाउंसिंग बैक एसएसएनआर, दूसरा होता है लोनली कैंडल, ठीक है, तीसरा होता है स्टॉक एरिया, जिसको हम लोग घोस्ट
SNR लेवल भी, SSNR लेवल भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इंडिविजुअली आप लोगों को बताने वाला हूँ। मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग SNR लेवल है, स्ट्रॉन्ग SNR लेवल आपको कैसे जज करना है, मतलब कौन सा बाउंसिंग बैक है, कौन सा लॉन्ली कैंडल है, कौन सा आपका घोस्ट एरिया, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। जो चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा, आई डोंट थिंक्स आपको कोई भी मतलब ऐसे पेड कोर्स में भी प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा। सिंपल सी बात है, जो चीज़ मैं यहाँ पे फ्री में देता हूँ, मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, ठीक है। सब कुछ मैं आप लोग को यहाँ पे फ्री में सिखाता हूँ, ठीक है। तो फास्ट हम लोग देखेंगे बाउंसिंग बैक, ठीक है। बाउंसिंग बैक ऐसा होता है जिसमें रेस्पेक्टेड आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रहा होगा। रेस्पेक्टेड मतलब ऐसा एरिया होगा जहाँ से मार्केट बार बार मतलब बाउंस कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप ये लेवल देखोगे, ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। आपको ऐसे लाइन ड्रॉ मतलब फाइंड करना है जिस लेवल से बार बार वो रेस्पेक्ट कर रहा होगा, मतलब वहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर जा रहा होगा या फिर नीचे आ रहा होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये 5 मिनट का मैंने ड्रॉ किया, तो मैं इसको 1 आवर या फिर 30 मिनट में देख लेता हूँ वहाँ पे कोई लेवल है क्या। हाँ देखो, यहाँ पे बहुत सारा लेवल है, ठीक है। तो हिस्ट्री में अगर हम लोग जाएंगे वहाँ पे भी हम लोग को बहुत सारा पॉइंट मिल जाएगा। तो मैं इसको 5 मिनट कर देता हूँ। 5 मिनट करने के बाद आप अगर देखोगे तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया हुआ, देखो मार्केट ने यहाँ से क्या किया, अगर आप देखोगे ये जो लेवल है ये आपका लॉन्ली कैंडल है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, किसको बोलेंगे। देखो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस आपका ऊपर ट्रेंड चल रहा था, ऊपर ट्रेंड के बाद ये मार्केट नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस जोन बना, ठीक है। ये मतलब दिस एक्ट्स एज ए रेजिस्टेंस, ओके। तो आप उसके बाद यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, यहाँ से जब ये मार्केट ऊपर गया, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद भी देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, फिर रेड कैंडल बनने के बाद रेड कैंडल रिजेक्शन लेके आके उस लाइन के ऊपर क्लोज हुआ। उसके बाद फिर देखो एक ग्रीन कैंडल बना, तो ये रेस्पेक्ट कर रहा। फिर यहाँ पे देखो मार्केट आया नीचे, उसी लेवल के ऊपर क्लोज हुआ, फिर देखो ग्रीन कैंडल हुआ। फिर ये देखो नीचे आया, उस लेवल के ऊपर क्लोज हुआ, ये भी ग्रीन कैंडल हुआ। यहाँ से देखो ये रिजेक्शन लिया, ग्रीन कैंडल हुआ, सॉरी। फिर देखो ये लाइन देखो, यहाँ पे भी देखो ये आके यहाँ से इसके ऊपर क्लोज है, थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, मतलब प्लस माइनस थोड़ा एरर चलता है यहाँ पे। उसके बाद देखो फिर ग्रीन कैंडल हुआ, फिर ये देखो मार्केट आया नीचे। तो ये जो एरिया है, अगर हम लोग ये एरिया को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये देखो इसका मतलब मैं अगर यहाँ पे एरर थोड़ा सा मतलब एरर को यहाँ पे ये कर लेता हूँ, तो अगर आप देखोगे ये जो जोन है आपका वन टाइप ऑफ आपका अभी डिमांड जोन वर्क कर रहा है, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में भी डिटेल में बात करूँगा। देखो फिर मार्केट आया यहाँ से, देखो फिर ये रिवर्सल लेके ऊपर गया हुआ, ठीक है। तो ये जो होता है आपका वन टाइप ऑफ बाउंसिंग बैक SSNR लेवल होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होता है, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, ऐसे स्ट्रॉन्ग लेवल फाइंड जब करोगे, फिर जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, तो ये जो लेवल है आपको वहाँ पे जैसे ही टच करेगा या फिर रिजेक्शन लेगा, वहाँ पे आपका अपोजिट डायरेक्शन के लिए, रिवर्सल के लिए आपको जाना है। बट अगर इस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक करता है, मतलब एक मारूबुजू कैंडल बनता है या फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक करता है, देन आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना। बट इस टाइप का अगर आपको रिजेक्शन मिलेगा, देन वो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाएगा, ठीक है। उसे अगर हम लोग रेजिस्टेंस लेवल देखेंगे, तो ये लेवल अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, ये लेवल अगर हम लोग लेते हैं, देखो मार्केट गया, यहाँ से रिजेक्शन हुआ, रेड कैंडल बना, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये रिजेक्शन हुआ, रेड कैंडल बना। ये थोड़ा जो डोजी का मतलब ये नहीं होता, ठीक है। फिर देखो ये जो है कैंडल ने इसको ब्रेक किया, फिर रेड कैंडल बना। रेड कैंडल ने यहाँ से रिजेक्शन लेके जाके मतलब सपोर्ट लेके जाके उसके ऊपर क्लोज हुआ, फिर ग्रीन कैंडल बना। फिर ऊपर से जब ये नीचे आया, थोड़ा सा हम लोग को एरर करेक्शन करना होगा। ये कैंडल देखो, ये यहाँ पे स्पेस था, उसके लिए देखो +-1 एरर आपको मिल जाएगा, इसलिए हम लोग ऑटो वन स्टेप मार्टिंगल फॉलो करवाते हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे ये जो कैंडल रिजेक्शन है, अगर आपका ये OTM भी हो जाता, अगला ट्रेड पे ये आपका विनिंग हो जाता, ठीक है। तो फिर आप देखना इस लेवल पे फिर ये इसको ब्रेक किया, उसके बाद देखो रेड कैंडल हुआ, ये यहाँ से देखो रिजेक्शन हुआ, रेड कैंडल हुआ। देखो ये कैंडल ने मतलब ब्रेक किया था, एक डोजी बना, उसके बाद फिर रेड कैंडल हुआ, फिर ये ग्रीन कैंडल देखो, उसके बाद रेड हुआ। तो दैट मीन्स ये आपका एक रेस्पेक्टेड लेवल है। फिर अगर आप इसमें भी देखोगे, यहाँ पे भी रेस्पेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो लेवल आपका एक स्ट्रॉन्ग रेस्पेक्टेड लेवल है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। ये भी आपका बाउंसिंग बैक SSNR लेवल है, ठीक है। तो आपको इस टाइप का लेवल फाइंड करना होगा जहाँ पे आपको ट्रेड लेना है रिवर्सल के लिए, ठीक।
मैं आपको दिखा दिया, और भी बहुत सारे एसेट्स में आपको ऐसे लेवल मिल जाएगा। अगर आप देखोगे, आपको देखना है जहाँ पे बार बार वो मतलब रिजेक्शन ले रहा हो। अगर आप इस लेवल को देखोगे, ये कैंडल रिजेक्शन लिया, रेड हुआ, यहाँ पे देखो रिजेक्शन लिया, रेड हुआ, रिजेक्शन लिया, रेड हुआ, फिर यहाँ पे देखो नीचे जब आया ये सपोर्ट लेके फिर ग्रीन कैंडल बना, ये बॉटम को जैसे सपोर्ट लिया फिर ग्रीन कैंडल बना, ये रिजेक्शन लिया, ग्रीन कैंडल बना। दैट मीन्स ये आपका एक स्ट्रॉन्ग लेवल वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी आपको क्या करना, देखो आपने तो हिस्ट्री देख लिया, आपको ट्रेड प्लेसिंग कैसे करना, आपको ट्रेड प्लेसिंग करना है फ्यूचर पे, आपको प्रेजेंट एंड पास्ट देख के फ्यूचर पे आपको ट्रेड करना है। तो इसलिए आपको वेट करना है जब ये मार्केट नीचे आएगा। आपको पता है यहाँ पे हमने जो हिस्ट्री देखा है और अभी जो सिचुएशन देखा है उसके हिसाब से दिस एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल और एसेसनर लेवल, जो भी हम लोग बोल सकते हैं। प्रीवियस रेजिस्टेंस अभी ऊपर से जब ये नीचे आएगा उसके लिए इट विल बिकम्स एज ए सपोर्ट लेवल, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। सो दिस इज कॉल्ड ए एसेसनर लेवल, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं बाउंसिंग बैक, जो जहाँ पे आपका मतलब बाउंस करता है उस लेवल से बार बार जाके वो बाउंस करता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाउंसिंग बैक एसेसनर लेवल। वैसे ही और एक जो पार्ट 2 आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोनली कैंडल, ठीक है। लोनली कैंडल आपको कहाँ पे मिलेगा, एक ट्रेंडी मार्केट में मिलेगा। और ये जो एसेसनल लेवल आपको एक मतलब कंसोलिडेट टाइप का बन रहा होगा, मतलब डब्ल्यू पैटर्न, भी पैटर्न या फिर एम पैटर्न, इस टाइप का जो पैटर्न बन रहा होगा, जिगजैग वे मूवमेंट कर रहा होगा, वहाँ पे आपको बार बार ये चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, हम लोग क्लियर कर दिए, इसको हम लोग बोलते हैं बाउंसिंग बैक कैंडल। उसके साथ हम लोग को फाइंडिंग करना होगा एक लेवल जिसको बोलते हैं लोनली कैंडल, ठीक है। अगर हम लोग हिस्ट्री देखेंगे जहाँ पे इस टाइप का कैंडल फॉर्मेशन हुआ होगा वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा, ठीक है। देखो आपको ट्रेंडी मार्केट में हमेशा मिलेगा। तो अगर आप ट्रेंडी मार्केट देखो काफ़ी टाइम से, अगर एक कैंडल यहाँ से तो ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो आपको क्या करना, जब ये 2 कंडीशन में आता है, एक आता है आपका ट्रेंडी मार्केट के अंदर बीच में मिलेगा, अदरवाइज आपको जहाँ पे लूप रिवर्सल मतलब कंडीशन आ रहा होगा वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो लूप रिवर्सल मतलब अगर एक स्ट्रॉन्ग गुड पावर ऑफ बायर्स है उसके बीच में आपको एक रेड डोजी मिलता है, देन दैट डोजी कैंडल level will work as a strong support and resistance level. When market will come down from a top level, that doji level will works as a strong support level, and when it will go up from a bottom level, that doji level will work as a strong resistance level, but it will fail only when it will break by a strong candle, okay। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जैसे यहाँ पे अगर फाइंड करेंगे, ये जो लेवल आप देख रहे हो यहाँ से मार्केट ये डाउन चल रहा था, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट आपको दिखाऊंगा। देखो ये जो लेवल है आपको क्या करना है, डोजी लेवल को आपको पहले ड्रॉ कर देना है, ठीक है। लोनली कैंडल मतलब आपको रेड कैंडल के बीच में एक ग्रीन डोजी मिल जाएगा, या फिर ग्रीन कैंडल ट्रेंडी मार्केट के बीच में आपको एक ये मिल जाएगा, मतलब रेड कैंडल मिल जाएगा। अगर बैकग्राउंड नॉइज होता है एवॉइड करना भाई लोग, क्योंकि यहाँ पे साइक्लोन है और न्यूज़ में देख लेना बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट होने वाला है हम लोग का यहाँ पे एरिया पे। आई डोंट नो कल क्या होने वाला है, क्योंकि आज रात से साइक्लोन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो बस प्रे फॉर ओडिशा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो लाइन ड्रॉ किया, अगर आप देखोगे ये आपका एक मतलब इसको बोलते हैं हम लोग लोनली, मतलब लोनली कैंडल जो है आपका एक स्ट्रॉन्ग एसेसनर लेवल काम करता है, ठीक है। हमने यहाँ पे दोनों लेवल को ड्रॉ कर दिया। इसका अगर ओपनिंग क्लोजिंग को मैंने ड्रॉ कर देता हूँ, तो अगर आप देखोगे ये जो लाइन है, मुझे यहाँ पे पास्ट में क्या होगा मुझे पता नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रेजेंट देख के यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करके रख दिया। अभी जब फ्यूचर में जब मार्केट क्या होगा, बॉटम से ऊपर जाएगा, दिस लेवल विल वर्क्स एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। आपने देखा यहाँ पे मार्केट काफ़ी दाम, इसमें हमें ट्रेड नहीं लेना है। जब मार्केट ये बॉटम से ये ऊपर आएगा और इसको ये ब्रेक करेगा या फिर यहाँ से रिजेक्शन लेगा, तो वहाँ पे आपको क्या है ना, एक रिवर्सल लेना। बट अगर इस लेवल को इस टाइप का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल या फिर एक मारूबुजी कैंडल ब्रेक करता है, देन आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने जो लाइन ड्रॉ किया हुआ था, ये जो लाइन मैंने एरिया ड्रॉ किया हुआ था, देखा मार्केट नीचे से जब ये ऊपर गया उसके लिए एक रेजिस्टेंस जैसा वर्क किया। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे एक लेवल ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेक किया हुआ है,
ठीक है। तो मैं आपको बोला कि इस टाइप का स्ट्रॉन्ग लेवल जब ब्रेक करता है तब ये फेल्स करता है, अदरवाइज अगर एक छोटा कैंडल जाके यहाँ पे रिजेक्शन लेगा देन दैट विल वर्क एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो जो लेवल हमने ड्रॉ किया हुआ है उस लेवल का रेस्पेक्टेड देखो यहाँ, इसको अगर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं ऊपर साइड में, अब देखना मार्केट देखो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, रिजेक्शन लिया, ग्रीन कैंडल हुआ, ये रिजेक्शन हुआ, ग्रीन कैंडल हुआ। ठीक है, तो फिर देखो ये कैंडल भी ऑलमोस्ट उसके ऊपर ही क्लोज हुआ, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये देखो उस लाइन के ऊपर क्लोज हुआ, ग्रीन कैंडल हुआ, ये रिजेक्शन लिया, ग्रीन कैंडल हुआ। ठीक है, तो फिर देखो ये जब ये नीचे आया, इसको ये ब्रेक करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद फिर देखो ये फॉल बैक किया हुआ, तो वो लेवल को इसने ब्रेक किया हुआ। फिर देखो ये जो फिर मार्केट जब ऊपर गया उसके लिए फिर देखो यहाँ पे मतलब रिट्रेसमेंट होने के लिए जब नीचे आया तो ये आपका मतलब उसके जैसा एज सपोर्ट जैसा वर्क किया। फिर ये फ्यूचर में भी हम लोग देखेंगे ये बहुत जगह वर्क करने वाले, क्योंकि ये जो है आपका एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। जब ये मार्केट फिर ये नीचे आएगा तो ये लाइन आपका रहेगा, आपको इरेज नहीं करना। फिर जब मार्केट जब नीचे आएगा उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा वर्क करने वाला। ठीक है, फिर अगर आप ये लेवल देखो, जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे आप देख लो ये लेवल। ठीक है, आपको ये इसको मतलब कंसीडर मत करना, क्योंकि ये 2-3 कैंडल के बाद ही मिला। आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडी मार्केट चाहिए। ट्रेंडी मार्केट के बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग डोजी कैंडल बने या फिर एक मतलब लोनली कैंडल बने, जैसे ये लोनली कैंडल आप देख रहे हो, मतलब उसका ऑपोजिट कलर का बनना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना, इसका ये जो क्लोजिंग पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट आपको ड्रॉ कर देना। ठीक है, तो ये जो लेवल है आपका मतलब वर्क करेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसा। जैसे अगर आप देखोगे ये कैंडल रिजेक्शन लिया, फिर ग्रीन कैंडल बना, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे ये रिजेक्शन लिया, एक प्लस माइनस एरर आप कंसीडर कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल हुआ, फिर देखो इसके बाद एक ग्रीन कैंडल हुआ, इसने यहाँ पे ब्रेक किया, रेड कैंडल हुआ। देखो ग्रीन रेड चल ही रहा है, तो अगर आप हम लोग ये शेडो को लेंगे तो ये परफेक्ट वर्क करने वाला। ठीक है, तो फिर देखो यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ। तो आपको लोनली कैंडल फाइंड करना होगा। आपको डोजी अगर मिल रहा है तो बहुत सही है, क्योंकि अगर डोजी लेवल जो होता है बहुत अच्छा वर्क करता है। आप यहाँ पे इसको कंसिडर कर सकते हो एक कैंडल। अगर हम लोग मेजर ट्रेंड देखेंगे यहाँ पे, अगर इसको माइनर ट्रेंड में कंसिडर करते हैं तो ये आपका एक ट्रेंडी मार्केट ऑफर चल रहा है। और रिवर्सल पे कंडीशन लूप पे अगर हम लोग को ऐसे कंडीशन मिल रहा है दैट विल वर्क एज आपका स्ट्रॉन्ग लेवल। मैं आपको बोला था देखो यहाँ पे भी ये मतलब ब्रेक नहीं कर पाया, रिजेक्शन लिया, मार्केट ऊपर चला गया। फिर जब मार्केट जब नीचे आएगा उसके लिए भी एक सपोर्ट जैसा वर्क करने वाला। ठीक है, फिर इसको अगर आप देखोगे ये लेवल देख लो। ठीक है, यहाँ पे भी एक आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसा वर्क किया हुआ। ये जो लोनली कैंडल आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, फिर ये नीचे आया, फिर ये मार्केट गया, वहाँ पे देखो रिजेक्शन लिया, फिर ये नीचे आया। जब तक एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये लेवल फॉल्स कंसिडर नहीं करेगा। तो इसलिए ये जो लेवल होता है लोनली कैंडल होता है आपका एक SSNR लेवल होता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होता है। ठीक है, तो आपको इस पे हम लोग लाइव ट्रेड लेके दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो अभी आप बस थियोरी कंसिडर कर लेना और आपको ये से पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पे लोनली कैंडल मिल रहा है या फिर बाउंसिंग बैक कैंडल मिल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जहाँ पे आपको बाउंस कर रहा होगा उस टाइप का मार्केट में। अगर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे एक लोनली कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, ये लेवल आप देख लो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको एक ट्रेड लेके दिखाने वाला हूँ। देखो लाइव मार्केट में मैं ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि अकाउंट बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका है, उसमें और ज़्यादा नहीं लेंगे। बट अगर 5 मिनट का आप देख रहे हो तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। आपको यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 5 मिनट सिलेक्ट करके, अगर आप 1 मिनट का कैंडल देख रहे हो आप 1 मिनट का ले सकते हो, 5 मिनट अगर ले रहे हो 5 मिनट का भी आप ले सकते हो। ठीक है, अगर इस लेवल से ये रिजेक्शन लेता है, इस लेवल से देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रह गया। ठीक है, अगर आप जूम आउट करोगे थोड़ा स्पेस है और ये रिजेक्शन भी बहुत ज़्यादा लिया हुआ है। आप ले सकते हो यहाँ पे अपवर्ड के लिए, अदरवाइज एक वेट कर सकते हो यहाँ पे। देखो जहाँ पे कन्फ्यूज आपको लग रहा है वहाँ पे मत लो। ठीक है, बट वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे एक प्लेस करके आपको दिखाना है। ठीक है, अगर ये ट्रेड लॉस होगा देन अगला ट्रेड पे विन होगा मस्ट, क्योंकि देखो ये लेवल इसका जो क्लोजिंग लेवल है एक ऑलमोस्ट एक इंडिसीजन मार्केट है। ठीक है, और इंडिसीजन मार्केट से ये रिजेक्शन लिया हुआ है तो मैं यहाँ पे एक अपर डायरेक्शन के लिए ले लूँगा। बट आपको थोड़ा सा आप वेट कर सकते हो क्योंकि इस बीच में जो गैप है ना उस गैप में और एक रेड कैंडल बन सकता है, आइदर इट में भी ये रेड डोजी कैंडल और समथिंग एल्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वेट करना था कंफर्मेशन के लिए, बट उतना टाइम मेरे पास है नहीं अभी कि मैं आपको वेट करके यहाँ पे ट्रेड प्लेस करूँ।
ठीक है। तो और ऐसे भी मैं डेमो में लेके दिखा रहा हूँ, बट आपको आप ये चीज़ को लेवल को आप कंसिडर कर सकते हो एक स्ट्रॉन्ग लेवल जैसा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर इस लेवल को लेता हूँ, अब देखोगे यह मार्केट गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर देखो ये कैंडल भी उस लेवल से जाकर रिजेक्शन लेके आया, फिर अब देखो ये लेवल जो है। ठीक है। तो अभी ये स्पेस को कवर करना है, इसको ये कवर कर सकता है। ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इसके बाद वाला कैंडल पे आप उपवार्ड के लिए ले सकते हो। आपको ऐसे लेवल फाइंड करना होगा जहाँ पे लोनली कैंडल फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है। और वो भी एक ट्रेंडी मार्केट के बाद, ऐसे एक दो कैंडल के बाद भी अगर वो फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पे आपको नहीं लेना है। काफ़ी टाइम तक मतलब मार्केट डाउन चल रहा होगा, उसके बाद अगर आपको एक मतलब उसका अपोजिट कलर का एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, देन वहाँ पे आप ले सकते हो। ठीक है। GBP/USD हो गया, किसी भी मार्केट में आपको अभी दिखाना है आपको घोस्ट एरिया। ठीक है। घोस्ट SNR लेवल जो जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है आपका बायर्स एंड सेलर्स का जो एक कंसोलिडेट मूवमेंट होता है, मतलब जहाँ पे बहुत टाइम तक बायर्स एंड सेलर्स का फाइट चलता रहता है, जिस मतलब SNR लेवल में आपका लोनली कैंडल भी मिलेगा, प्लस वहाँ पे आपको ये जो है बाउंसिंग बैक कैंडल भी मिलने वाला है। उस टाइप का मार्केट आपको फाइंड करना है जहाँ पे काफ़ी टाइम तक वो मतलब चल रहा होगा। जैसे कि अगर आप देखोगे ये लेवल, ठीक है, ये जोन दो जोन में यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है। आपको क्या करना है, कब ट्रेड लेना है, जब ये जोन के अंदर आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है। ब्रेकआउट जब हो जाएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेट जोन को जब ये ब्रेकआउट करता है तब आपको लेना है। अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे जहाँ जहाँ से ये बार बार रिजेक्शन हुआ है, देन आपको देखना है यहाँ पे बाउंसिंग बैक भी मिलना चाहिए। और आपका देखो प्रॉपर मार्केट यहाँ पे मुझे नहीं मिलेगा, फिर भी मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखो जहाँ पे आपको बार बार वो मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बाउंस हो रहा होगा, जैसे कि अगर आप देखो ये लेवल, ठीक है, देखो ये मार्केट ऊपर गया, रिजेक्शन लेके नीचे आया, फिर देखो इस लेवल पे जो सपोर्ट जैसा वर्क किया, रेड रिजेक्शन ग्रीन हुआ, रेड रिजेक्शन ग्रीन हुआ, फिर ये रेड रिजेक्शन ग्रीन हुआ, रेड रिजेक्शन ग्रीन हुआ। फिर अगर आप देखोगे ये मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक किया, स्ट्रॉन्ग कैंडल, आप इसको आप अवॉइड कर लो। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग और फिर देखेंगे, यहाँ पे देखो ये फिर रिजेक्शन हुआ, तो इस एरिया में देखो रेस्पेक्ट कर रहा है, ±1 एरर आप कंसिडर कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पे देखो ग्रीन के बाद रेड, ग्रीन के बाद रेड, ग्रीन के बाद रेड। ठीक है। फिर ये रिजेक्शन हुआ, ग्रीन हुआ, तो आप इस लेवल को क्या कर सकते हो, एक आपका स्ट्रॉन्ग बाउंसिंग बैक लेवल आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, रिवर्सल पे आपको एक लोनली कैंडल भी फाइंड करना होगा। रिवर्सल लूप मतलब जहाँ पे रिवर्सल एंड लूप एंड हो रहा होगा, वहाँ पे आपको एक लोनली कैंडल भी फाइंड करा होगा। ये लोनली कैंडल है, ये जो आप ग्रीन डोजी देख रहे हो, वो ग्रीन डोजी आपका एक स्ट्रॉन्ग लेवल वर्क कर रहा होगा। देखो ये जो ग्रीन डोजी का आप लेवल अगर आप कंसिडर करोगे, इसको अगर आप ले लेते हो, यहाँ पे अगर आप लेवल ड्रॉ करते हो, देखो ये कैंडल उसी लेवल से देखो ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया हुआ। ठीक है। अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है, देन अगला कैंडल आप डाउन के लिए जा सकते थे। समझ रहे हो ना। आपको लोनली कैंडल मतलब आपको मिलेगा उस जोन के अंदर, और आपका बाउंसिंग बैक भी मिलेगा, तो दोनों कंबाइन होके एक आपका एक कंसोलिडेट जोन पे जहाँ पे मतलब वो लेवल फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक एरिया, जिसको हम लोग आपका घोस्ट SNR लेवल भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो उसके बारे में भी डिटेल बात करेंगे, लाइव ट्रेड जब हम लोग प्लेस करने वाले हैं तब हम लोग वहाँ पे इसके बारे में डिसाइड करेंगे, मतलब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डिटेल में। तो बस वही है, आप ये देखो हमने जो लेवल ड्रॉ किया हुआ, ये जो लेवल आप देख रहे हो स्ट्रॉन्ग लेवल था ये बाउंसिंग बैक का। देखो ये यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर गया, रिजेक्शन लेके ऊपर गया, ये रिजेक्शन ले यहाँ पे इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेक किया। ठीक है। उस लेवल को अभी क्या कर रहा है, अभी देखो ये मार्केट नीचे से जब ऊपर गया उस लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। ठीक है। तो उस लेवल अभी इसके लिए अभी एक प्रीवियस जो सपोर्ट था उसके लिए अभी एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। ठीक है। तो 3 टाइप ऑफ SNR लेवल है। एक आपका होता है बाउंसिंग बैक, जहाँ पे बार बार कैंडल आपका बाउंस हो रहा होगा उस लेवल से टच करके। देखो बहुत लोगों का मतलब क्वेश्चन आता है कि आप मतलब ऐसे आ सकता है कि घोस्ट जो SNR लेवल है जो आप बोल रहे हो कि स्टॉक एरिया है, क्या हम लोग वहाँ पे एक लोनली कैंडल लेवल को कंसिडर कर सकते हैं? नहीं, आपको क्या करना है, ये लेवल पे आपको इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है। जहाँ से बार बार मतलब हो रहा वहाँ पे आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो, जहाँ पे रेस्पेक्टेड लेवल होगा, मतलब बार बार प्रीवियस हिस्ट्री में उसको रेस्पेक्ट कर रहा होगा। बट आप देखिए पास्ट में उस मतलब उस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है, बट प्रेजेंट में उसको प्रेजेंट ने उसको नहीं कर पा रहा है, तो आप उस लेवल को इग्नोर करो, क्योंकि पास्ट में वो लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल था, बट अभी उसको ये ब्रेक कर रहा, वो जो रूल है वो फॉलो नहीं कर रहा, तब उस लेवल को आप अवॉइड करना बेटर रहेगा।
ठीक है, जो लाइन रहेगा उसको आप अवॉइड करना। समझ गए आप लोग? क्योंकि देखो लेवल जो है मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है एक्सप्लेन कर दिया। 2 टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक होता है वीक और एक होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसेसनर लेवल में मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ, मुझे जितना नॉलेज है उनमें से। एक होता है आपका बाउंसिंग बैक कैंडल, दूसरा होता है लोनली कैंडल, तीसरा होता है स्टॉक एरिया, जिसको हम लोग घोस्ट एसेसनर लेवल भी बोलते हैं। तीनों को मैंने क्लियर किया। बाउंसिंग बैक लेवल होता है जिस लेवल से बार बार कैंडल रेस्पेक्टेड रिवर्सल हो रहा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसेसनर लेवल, और उसको बाउंसिंग बैक मतलब लेवल हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमने बोला लोनली कैंडल, लोनली कैंडल आपको गुड पावर ऑफ बायर्स में आपको एक जहाँ पे रिवर्सल लूप मिल रहा होगा, मतलब जहाँ से रिवर्सल होने का चांसेस रहा होगा, मतलब 1-2 कैंडल के बाद हो रहा होगा, उस टाइम पे आपको वहाँ पे एक रेड कलर का डोजी बनेगा या फिर एक रेड कैंडल बनेगा। स्ट्रॉन्ग डाउन अपवर्ड ट्रेंड के बाद अगर एक रेड कैंडल बनता है देन वो लेवल आपका एज ए उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग लेवल एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग लेवल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसा वर्क करता है। वैसे ही मतलब डाउन ट्रेंड जब चल रहा होगा कॉन्टिन्यूस रेड कैंडल के बाद अगर आपका एक रेड डोजी बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब उस लेवल को हम लोग एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हम लोग कंसीडर करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसेसनर लेवल। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखोगे ये जो लेवल है, ठीक है, इसको आप कंसीडर मत करो क्योंकि बट कर सकते हो, क्योंकि देखो ये जो ट्रेंड है आपका कॉन्टिन्यूस डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड के बाद ये ग्रीन कैंडल बना, इसका ओपनिंग क्लोजिंग का अगर आप एक एरिया कंसीडर कर लोगे, फिर देखो मार्केट आया उस लेवल के ऊपर, ये रिजेक्शन लेके क्लोज हुआ, फिर देखो मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जा रहा, इसने उस लेवल को ब्रेक किया, फिर देखो ये कैंडल ने आपका रेड कैंडल बना उस स्पेस को कवर करने के लिए, फिर देखो मार्केट उसी लेवल से ये ऊपर जा रहा, तो उसको आप ले सकते हो। फिर जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर से जब नीचे आएगा वो मतलब आपका एज ए फिर वो सपोर्ट जैसा वर्क करेगा, और उसी लेवल को देखो यहाँ पे भी एज ए सपोर्ट जैसा ये वर्क किया हुआ रेजिस्टेंस रेस्पेक्टेड लेवल है। तो दिस विल बी ए स्ट्रॉन्ग लेवल व्हेन इट विल गो अप एंड आफ्टर सम टाइम इट विल गो डाउन, इट विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन और इट विल वर्क एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। तो आपको फाइंड करना है स्ट्रॉन्ग एसेसनर लेवल, जो SSNR लेवल हम लोग बोलते हैं। तो उस लेवल 3 टाइप्स का होता है, आपको वो फाइंड करके लाइन ड्रॉ करना, जहाँ से बार बार रेस्पेक्टेड लेवल हो रहा होगा उसको हम लोग बाउंसिंग रिवर्सल हम लोग उसको कह सकते हैं, बाउंसिंग बैक एसेसनर लेवल। और उसके बाद हम लोग और एक है लोनली कैंडल, उसके बाद है स्टॉक एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं घोस्ट एसेसनर लेवल, जहाँ से मतलब जिस एरिया पे आपको बाउंसिंग बैक भी मिलेगा और आपका ये लोनली कैंडल भी मिलेगा, और बार बार वहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल हो रहा होगा, मतलब बायर्स एंड सेलर्स के बीच में वहाँ पे काफ़ी टाइम तक फाइट हो रहा होगा इस टाइप का। जैसे कि ये आप जिगजैग मूवमेंट कर रहे हो, देखो प्राइस बढ़ रहा है, ये घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, घट रहा है, मतलब यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स के बीच में फाइट हो रहा है, समझ रहे हो ना। इस टाइप का लेवल पे आपको ये आपको मिलेगा। ठीक है, आपको ट्रेड कब लेना, आइदर आप जहाँ से बार बार बाउंसिंग बैक हो रहा होगा या फिर आपका ये कैंडल होगा, लोनली कैंडल होगा, उस लेवल पे आप ले सकते हो, अदरवाइज आप ब्रेकआउट में आपको प्लेस कर सकते हो। ठीक है, और ये जो चीज़ मैंने सिखाया है इसी चीज़ के ऊपर हम लोग प्रैक्टिकली ट्रेड लेंगे कल। मतलब देखो एक वीडियो में सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है, और मैं दूसरा मतलब कोशिश करूँगा डेमो पे ही लेने के लिए, क्योंकि देखो प्रैक्टिस जब करते हैं या फिर आप लोग समझाता हूँ तो बहुत कुछ मतलब यहाँ पे देखना पड़ता है। ठीक है, और पर्सनल जब ट्रेड करते हैं तो माइंड को वहाँ पे काम मतलब क्वाइट रखना पड़ता है, पूरा काम एंड क्वाइट रहना पड़ता है अपने को, उसके हिसाब से आप लोग प्लेस करते हो। और अकाउंट बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका है, आपने देखा था 120K USD तक मैंने लेके गया, और ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा करने जाऊँगा तो फिर कुछ भी हो सकता है। मैं अभी थोड़ा थोड़ा निकालने के लिए यहाँ से कोशिश करूँगा। ठीक है, दूसरे आईडी पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग को लाइव ट्रेड लेके मैं छोटा अमाउंट से मैं ग्रो करके दिखाऊँगा फिर से। ठीक है, क्योंकि सबके पास बड़े अमाउंट नहीं रहता। देखो मैंने भी $2,700 से मैंने स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, वो अकाउंट को मैंने 120K USD तक लेके गया, तो कर सकते हैं भाई, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नॉलेज है, सब कुछ पॉसिबल है। और मैंने जो जो चीज़ बोला कंडीशन बोला, वीडियो को 2 बार देखना, अगर एक बार समझ में नहीं आता है। लोनली कैंडल एक्ट्स एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब स्ट्रॉन्ग एसेसनल लेवल वर्क करता है, बट इट विल फेल्स व्हेन इट विल ब्रेक बाय ए स्ट्रॉन्ग लेवल। जैसे कि ये अगर आप इसको आप कंसीडर करते हो, अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक करता है देन आप वहाँ पे वो फेल करेगा। जैसे ये कैंडल आपने देख रहे हो स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर आप देखो ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ है वो लाइन को देखो इसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेक किया हुआ। ठीक है, तो अगर ये वहाँ से रिजेक्शन लेता है छोटा कैंडल, देन वहाँ से फिर रिवर्स होकर डाउन जा सकता है।
ठीक है। बट अब ब्रेक के बाद जब ब्रेक करा देन उसके बाद वाला कैंडल पे या फिर उसके बाद वाला कैंडल पे आप डाउन के लिए एक ट्रेड प्लेस कर सकते हो, क्योंकि वो हमेशा क्या करता है, एक रिट्रेसमेंट होने के लिए नीचे आता है। ठीक है, तो या फिर अगर आप ऑटोमेटिकल फॉलो कर रहे हो तब भी आप वहाँ पे विन कर सकते हो। आपको एक स्ट्रॉन्ग एसेशनल लेवल फाइंड करना होगा, उसमें आपको ट्रेड लेना होगा, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है यहाँ पे। और भी बहुत कुछ है जो कैंडल आपका साइकोलॉजी जो मैंने बोला सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिक चीज़ें, अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप आगे मतलब कैंडल साइकोलॉजी भी उसमें ठीक से यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कुछ बिगनर्स का कमेंट था मुझे, तो मुझे लगा कि हाँ ये एक्सप्लेन करना चाहिए। और बिगनिंग के साथ मैंने बहुत सारा डाटा मतलब जो सीक्रेट पर्सनल जो है डाटा मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, क्योंकि ये जो है आई डोंट थिंक सो 90% ट्रेडर नहीं जानते होंगे ये सब लेवल कैसे फाइंड करते हैं, स्ट्रॉन्ग लेवल कैसे फाइंड करते हैं, और टाइप्स ऑफ क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं प्रॉपरली, मैंने डिटेल्स एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो बस वही है, इसको आप पर्सनली डेमो में ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, जो जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को 2 बार देखो। कल फिर मैं इसमें क्या करूँगा, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर लाइव ट्रेड लेके मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, बस वही है, देखो डेली आप लोग को कुछ ना कुछ मैं सिखा रहा हूँ, और ऐसे चीज़ सिखा रहा हूँ जो चीज़ आपको पहले कभी नहीं सीखे होंगे। और जो लोग एक्सपर्ट हैं आई थिंक फिर भी उनको भी कुछ ना कुछ न्यू सीखने को मिल रहा होगा। अगर सीखने को मिल रहा है डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी ऐसे लर्निंग वाला कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करने के लिए, जो मैं पहले से प्रोवाइड करते आ रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, और आगे भी आप लोग को ऐसे ही कंटेंट मैं आप लोग को देता रहूँगा। बस मेरे साथ जुड़े रहोगे ट्रेडिंग में, मैं आपको बताऊंगा एक दिन ऐसा आएगा जो आपके किसी के ऊपर आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पर्सनली आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, पर्सनली आप प्रॉफिट करोगे। ठीक है, बहुत जल्दी है, बट वही है, चैनल को सपोर्ट करते रहो। और बस वही है, मिलते हैं कल के वीडियो पे, जहाँ पे मैं लाइव ट्रेड लेके आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो चीज़ मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत कुछ मैंने डिटेल्स मतलब डीपली जाके मैं आप लोग को एक्सप्लेन किया हूँ, बट समझने के लिए कोशिश करना, रिजल्ट आप लोग को मिलेगा डेफिनेटली। और रिजल्ट अगर मिलता है तो इसका रिजल्ट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करना टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो प्लेटफॉर्म है क्वेटेक्स प्लेटफॉर्म है, जिसमें मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ, और अच्छा पे आउट वगैरह भी मिल जाता है यहाँ पे बहुत जल्दी, 24 आवर मैक्सिमम। और यूपीआई में अगर आप करते हो तो प्रोबेबली आपको 5-10 मिनट में भी मिल जाता है। ठीक है, तो बट आपका अकाउंट जो है कम्प्लीटली वेरीफाइड होना चाहिए। और अगर आपको मेरे फ्री वीआईपी सिग्नल चाहिए देन आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है कोटेक्स का, वहाँ पे जाके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। टेलीग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, एक बार रीड कर लेना, वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिर आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको मेरे फ्री वीआईपी सिग्नल पे आपको ऐड कर दूँगा। ठीक है, और वैसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं कल के और एक वीडियो पे, बाय बाय।